जागो जागो, अरे आओ सतवंत सिंह आओ, आओ दिनसू आओ। क्या है, क्या सोच हो रहा है? मैं सो नहीं रहा था दिनसू, मैं अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था सतवंत सिंह। दिनसू देखो, भविष्य के बारे में सोचना है तो एक चीज याद रखो, आंख खुला रख के सोचो, बंद करोगे तो अंधकार दिखाई देगा। ऐसी बात नहीं है दिनसू मेरे दोस्त, दरअसल मेरा जो भविष्य है वो अंधकार में कहीं खो गया है, इसलिए आंखें बंद करके उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। क्या हुआ क्या? अरे मेरी वकालत की प्रैक्टिस बिल्कुल बंद हो गई है दिनसू, 2 महीने हो गए, एक भी डिवोर्स का केस नहीं आया। कोई बात नहीं, डिवोर्स को बाजू में रखो, क्राइम का केस पकड़ लो। मैं और क्राइम के केस? तुम भी डॉक्टर लोग की तरह स्पेशलाइज मत करो, एक कान का डॉक्टर है, नाक का डॉक्टर है, ट्रीट एवरीथिंग। ओहो, लेकिन दिनसू ऐसे केसेस हाथ में लेने के लिए तो किसी क्रिमिनल से जान पहचान होनी जरूरी है। अरे मैं हूं ना। तू क्रिमिनल? तूने कौन सा क्राइम किया है? नहीं, लेकिन मेरा हाथ बहुत लंबा है। अच्छा, जान पहचान बहुत है। अरे आजकल किसको बोलना नहीं, उठना बैठना सब भाई लोग के साथ मेरा संबंध है। क्या बात कर रहा है दिनसू? फिर तो एक काम कर, ऐसा कोई क्रिमिनल केस मेरे पास लेकर आ जिससे मैं 10-12 साल तक बिजी हो जाऊं। अरे 10-12 साल तक क्या, ऐसा केस लाऊंगा कि पूरा जिंदगी भर तक बिजी हो जाओगे। थैंक यू वेरी मच सतवंत सिंह। दिनसू मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। क्या हुआ, फिर से किसी के साथ पंगा करके आया? अरे मैं आज अपनी जान पर खेल कर यहाँ आया हूँ। ऐसा क्या किया तूने? मेरी फ्रेंड है ना प्रीति। प्रीति? कौन प्रीति? वो आपकी सहेली है ना मिसेस जिंटा। उसके साथ क्या कर रहा था? उसके साथ नहीं मॉम, उसकी बेटी प्रीति। हाँ सॉरी, प्रीति उसकी बेटी का नाम है। हाँ उसकी बेटी का नाम है। मैं और प्रीति ना बाइक पर जा रहे थे, अचानक एक कार आई और मेरे बाइक को ठोक दिया, मैं और प्रीति दोनों गिर गए। तूने कार वाले को ऐसे ही छोड़ दिया? ऐसे कैसे छोड़ता मॉम, मैं तो आपका बेटा हूँ ना। मैंने कार वाले के कान के नीचे जोरदार थप्पड़ लगाया। वेरी गुड, अब तू मेरा बहादुर बेटा है, मगर तू रो क्यों रहा है? क्या बहादुर बेटा मॉम, बहादुर ने रिवॉल्वर निकाली और मुझ पर गोली चलाई। गोली कहीं लगी तो नहीं ना? नहीं, जैसे उसने रिवॉल्वर निकाली ना मॉम, मैं प्रीति और बाइक दोनों को वहीं छोड़कर यहाँ भाग आया हूँ। मुझे नहीं छोड़ूंगा मॉम, मुझे बचाओ मॉम, मुझे बचाओ मॉम। क्या कर रहा है? रिलैक्स। क्या कह रही है रश्मि? उस आदमी ने हर्ष पर गोली चलाई? हाँ, और बेचारा हर्ष डर के मारे 2 दिन से घर से बाहर नहीं गया। नहीं, इट्स ओके, एक्सरसाइज। अरे उसे जाके कह दो कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, उसका ये बहादुर चाचा उसके पीछे खड़ा है। राहुल, तुम हमेशा पीछे ही खड़े रहते हो। रश्मि नॉट नाउ, तुम तो जानती हो मैं स्कूल में 3 बार हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन रह चुका हूँ। हैवीवेट स्कूल में? What do you mean? Don't do that. अरे जस्ट शट अप। अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे सोसाइटी के नीचे में वो जो रोमियो खड़ा रहता है और हमेशा मुझे छेड़ता रहता है, आज तक तो तुमने उसे कुछ नहीं कहा। तो क्यों कहूं क्यों मैं उसे कुछ? क्यों नहीं? क्योंकि मैं ऐसे गुंडे लोगों को मारकर कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहता। अरे जाओ साफ साफ क्यों नहीं बताते कि तुम मुझसे डरते हो? रश्मि, डोंट चैलेंज मी। अगर मेरा दिमाग आउट हो गया ना तो मैं उसकी टांगे तोड़ के उसके हाथ में दे दूंगा। हाँ, लेकिन कब? ओके, जस्ट वेट एंड वॉच। ओके, तू फिकर मत कर बाबू चकली। चकली नरेश, बाबू सनकी। बाबू सनकी, तू फिकर मत कर, मैंने तेरा केस हाथ में लिया है ना, अब दुनिया का कोई भी कानून तुझे हाथ नहीं लगाएगा। He is right. अभी तुम हफ्ता मार के थक जाओगे, लेकिन वो केस लड़ते नहीं थकेगा। बोल तेरा फीस कितना बोल? अब दे दे 8-10 पेटी। 8-10 पेटी? अरे उसके लिए तो अपन को 2-3 मर्डर करने पड़ेंगे। हाँ तो वो कर लेना, वो तेरे धंधे की बात है, मैंने अपने धंधे की बात तुझे बता दी। दे दो मंगता तो 4 छोटा दो 4 बड़ा दो। अच्छा लॉयर है। हाँ ठीक है 10 पेटी दे देता हूँ, लेकिन अपने पीछे जब भी पुलिस पड़ेगी ना, अपन तेरे घर पे आने वाला है। मेरे घर पे क्यों? अरे अपनी आदत है, जब भी पुलिस पीछे पड़ती है अपन लॉयर के घर पे जाता है। Now he is right. इस आदत के लिए तो कोई फालतू लॉयर उसका केस हाथ में लेता है। अरे लेकिन दिनसू, ये मेरा घर है, कोई अंडरवर्ल्ड का अड्डा नहीं है, मैं इसका केस हाथ में नहीं लूंगा। ये 10 पेटी देता हूँ, एनकाउंटर मत कर, ट्रिगर चल जाएगा ना तो तेरी बीवी बेवा बन जाएगी। दबाओ क्या दबाओ? नहीं, हम बोलेगा कब दबाने का। तू हाँ बोल जाओ, ने खा हाँ बोल दिया।
केस हाथ में लेता हूँ, लेकिन माल एडवांस में देना पड़ेगा। देखा, अभी 10 पेटी भेज देता हूँ। इसको समझा देना, आज से ये मेरा क्लाइंट है और अपन इसका लायर है, समझा? एक हंचू हट। किधर तू जगह नहीं है? ठीक है, ए पंचू हट। लेकिन उधर दरवाजा नहीं है। अरे दीवार फोड़ के देता हूँ। सचमुच में तोड़ दी दीवार। एक घंचू। गंचू नहीं, डिंचू। तू घंचू ही है। ये तू कैसा क्लाइंट मेरे पास लेकर आया? अरे इसका केस लड़ते लड़ते तो मैं खुद क्रिमिनल बन जाऊंगा। मेरे हाथ से 3-4 मर्डर हो जाएंगे और सबसे पहले तेरा करूंगा। हर्ष, क्या बात है? कितने दिन तू घर पे बैठे रहेगा? कॉलेज जाने का इरादा नहीं है? अरे मॉम, लेकिन आज का दिन कैसे भी कट जाए, कल से मैं कॉलेज चला जाऊंगा। क्यों कल से क्यों? आज से क्यों नहीं? वो क्या है ना, आज है ना कॉलेज में ना फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आउट होने वाला है मॉम, और इस फायरिंग के हादसे के बाद मैं दूसरी फायरिंग बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। क्या घर है? बढ़िया घर। यस, कौन है आप? अरे अपन को नहीं जानती? अपन बाबू सनकी। बाबू सनकी? बाबू सनकी जिसने 1 साल में 40 मर्डर किए, वही है? यू आर राइट राधू, ये वही है, द ग्रेट बाबू चकली। चकली है बाबू सनकी। ये लायर। ए, लायर नहीं, लॉयर बोलो। लो। अरे छोड़ो ना, एक ही बात है, इसको भी तो कोर्ट में झूठ बोलना पड़ता है ना। बोलना पड़ता है। राधू, ये मेरा बहुत ही बड़ा क्लाइंट है, 10 पेटी वाला। और 1 हफ्ते के लिए ये हमारे घर में रहने वाला है। अरे लेकिन ये अखबार के पीछे क्या है? वो सड़ी हुई खबर है। Shut up, कृष। ये हमारा बेटा हर्ष है। अरे लेकिन वो शर्मा क्यों रहा है? हर्ष, क्या बात है? चेहरा क्यों छुपाया है? यही वही आदमी है जिसे जोश में आके मैंने थप्पड़ मारा था, उसने मुझ पर फायरिंग भी की थी। क्या बात है राधू, ये नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा क्यों रहा है? क्या है न कृष, उसकी आंख में कुछ इन्फेक्शन हुआ है, इसलिए वो किसी से आंख मिलाकर बात नहीं करना चाहता। पहले बोलना ना, उसके आंख में फिक्सेशन है करके। चले कायर। कायर नहीं, लॉयर। ठीक है ना राधू, 10 पेटी वाला क्लाइंट है, कुछ भी बोल सकता है। चल चकली, चल। हे भगवान, ये कृष कैसे कैसे क्लाइंट पकड़ के लाता है। मॉम मेरा क्या होगा मॉम? अगर वो बाबू संकी इस घर में आएगा छिपने के लिए, तो मैं कहाँ छिपूंगा? हाँ, तुम्हारी हालत तो बिल्कुल यहाँ कुआं वहाँ खाई जैसी हो गई है। अब डैड को भी क्या जरूरत थी उस खतरनाक क्रिमिनल की केस लड़ने की? क्यों तुम्हारे डैड को रोज घर में नई मुसीबत चाहिए, वरना उसे नींद नहीं आती। क्या हो गया तुझे? अरे मोहन ने रश्मि को छेड़ा। हाँ? तो मैं उसे सिर्फ धमकाने गया। हाँ? तो उसने मेरा एक हाथ और एक आंख डिस्कनेक्ट कर दिया। अगर एक मामूली मवाली चाचू का किया तो वो बाबू संगी मेरा क्या करेगा? वो तेरी मेड स्विच ऑफ कर देगा। वो जब आएगा तब देखा जाएगा। तू अभी से क्यों टेंशन ले रहा है? मुझे कहीं छुपा, मुझे कहीं छुपा। भाई भी छुप जा, एक काम कर, फिश टैंक में छुप जा और सुन ऐसे ऐसे करना। क्या बात है बाबू भाई, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? वो ससुराल वाले ना मेरे पीछे पड़े। यानी आपका ससुराल भी इसी लाइन में है? ससुराल वाले पुलिस 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 मेरे पीछे पड़ी है। वो इंस्पेक्टर टकले ना हमेशा मेरा पीछा करता है। आप डरिए मत, वो सिर्फ पीछा ही करता है, कभी किसी को पकड़ता नहीं है। ये टूटा फूटा फर्नीचर कौन है यार? ये राहुल है, मेरा देवर। ये देवर तेवर मत दिखा, एक हाथ पड़ेगा ना सीधा ऊपर चले जाएगा। देख, आज से तू है ना अपन का रहने का, खाने पीने का सब बंदोबस्त करने का। चल। हाँ ठीक है, वैसे भी मैं बेकार हूँ, एक हाथ से जो मदद होएगी मैं करूंगा भैया। बात कर क्या रहे हो हर्ष? बाबू संकी यहाँ रहने आया है? हाँ चीची, और वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा चीची, और कुछ ही दिनों में ना आप लोग बेघर हो जाओगे। वो क्यों? अरे जब भी कोई गुंडा किसी के घर में घुसता है तो घर खाली के बगैर थोड़ी निकलता है। यानी उसे घर से भगाने की कोई तरकीब ढूंढनी पड़ेगी। अरे आपकी तरकीब को मारो गोली और मुझे बचाने का कोई आइडिया देता हो चीची। ओके हर्ष, मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन पता नहीं तुम्हें अच्छा लगेगा या नहीं। अभी आपके सारे आइडिया अच्छे लगेंगे, बताओ। ओके सुनो। हाँ। क्या मैंने कुछ कहा ही नहीं। ओह, टेंशन के मारे कान बैठ गया मेरा। अच्छा आप सुनो। हाँ बोलो।
क्या भाभी? अब क्या फरमाइश है उसकी? 2 डबल ऑमलेट 4 पावर फिल्टर कॉफी। अरे रे राहुल, तुम्हारी हालत तो बिल्कुल उडुपी होटल के वेटर जैसी हो गई है। क्या करूं भाभी, सोचता हूं अगर मैं उसकी अच्छी सेवा करूंगा तो शायद वो रश्मि पर बुरी नजर नहीं डालेगा। अरे ये लेकर जाओ। ए तंबी, आया आप ऑमलेट बना हाँ, मैं भेज देती हूँ। राधू, ये क्या इतने सारे खाने पीने के पार्सल किसके लिए जा रहे हैं? तुम्हारे बाबू के लिए जा रहे हैं। बाबू? ये बाबू कौन है? यही सवाल उसे जाकर पूछो, ठीक ठीक जवाब मिलेगा। बाबू? क्राइम केस लेने चले हो। ओह, राधू, मुझे लगता है तुम्हारी ब्यूटी पार्लर की कोई क्लाइंट कुकिंग सीखने आई है। नाम क्या बताया आपने? पिंकी, चेहरा तो पहचाना सा लग रहा है। तुम्हें नहीं लगता ये हमारे हर्ष जैसे दिख रही है? अच्छा, जरा देखो। अरे हाँ राधू, हमारा हर्ष अगर लड़की होता तो ऐसा ही दिखता, ऐसी ही दिखती है। मुझे पहचानो, मैं अभी का बेटा हूँ। 2 in 1। ये क्या हुलिया बना रखा है? देखा राधू, मैंने तुमसे कहा था इसे लड़कियों के साथ ज्यादा मत घूमने दो, वरना एक दिन ही अपनी मर्दानगी खो बैठेगा और ऐसा बन जाएगा टुटसी। अरे आप कुछ भी अनाप शराब बके जा रहे हो डैड। अरे मैंने ये गेटअप है ना बाबू संकी से बचने के लिए लिया है डैड। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, बाबू शायद मुझे बुला रहा होगा। ब्लडी बाबू चकली, तुम्हारी वजह से। लीजिए बाबू भाई, संतरा खाइए। ए चल के दे। ओह सॉरी। ए तंबी, तेरी शादी हुई क्या? हाँ हुई, एक बीवी भी है। अच्छा, दिखने में कैसी है? माने मस्त नहीं, अच्छी नहीं, अब बेकार है। मतलब ठीक ठाक है, ओके। अच्छा अच्छा, तेरे बीवी से अपन को मिलवाएगा ना? क्यों? क्या? क्यों नहीं? क्यों नहीं? नहीं, अटक गया गले में, सॉरी। यो ए तंबी, कौन है ये? ये मेरी बीवी है। अच्छी है, दिखने में अच्छी है तंबी। You know, he's giving me one nice pet name. Thambi. मुझे हिंदी आती है। तंबी, that's so sweet, बाबू। बाबू, रश्मि, जाओ बाबू के लिए, बाबू जी भाई सर के लिए एक और कॉफी लेकर आओ। ओके, बाय बबलू। तंबी, यार इसकी कोई सिस्टर है क्या? नहीं, इसकी फैमिली में ये लास्ट पीस बचा था। यार ऐसा पीस मिल जाएगा ना तो अपना भी शादी बनाने का इरादा है। ठीक है, फिर पूछता हूँ मेरे ससुर को, कहीं कोई स्पेयर में पीस पड़ा है क्या? तेरी तो तंबी, ये है कौन? ये मेरे भाई का बेटा। बेटी, बेटी आज ही शिमला से आई है। क्या टाइम पे आई है बाप? हाँ। तेरा नाम क्या है? पिंकी, इसकी आवाज को क्या हुआ? वो क्या है ना, मैंने शिमला के सेब खाए थे ना, इसलिए मेरी आवाज बैठ गई। तभी तेरे भाई को बोला, अरे उसके लड़के के साथ शादी बनाने के लिए तैयार हुआ है। अच्छा, तो भाई को पूछने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी परमिशन आपके साथ है। जाइए, इसको घुमाने ले जाइए हैंगिंग गार्डन किधर भी। पिंकी, behave yourself. Uncle is very nice man. बाबू भाई, संकी जी बहुत अच्छे आदमी हैं। जाइए जाइए। क्या किया? क्यों मार के गया मुझे? भगवान, अब क्या होगा क्रिश? अब क्या होगा? हम हमारे हर्ष को अमेरिका भेजेंगे लड़की बनाने के लिए। वहां से वो हर्ष से हर्षिला बन के आएगा, फिर हम उसकी विदाई करेंगे। कुछ भी अनाप शनाप बकते रहते हो। वो हमारा लड़का है, लड़की नहीं। हाँ, लेकिन ये बात वो बाबू चकली को कौन समझाएगा? अरे भैया, उसे समझाने की जरूरत नहीं है। वो हर्ष को लेकर हैंगिंग गार्डन घूमने गया है, वहाँ अपने आप समझ जाएगा। बोल कब शादी करते हैं? अब मैं क्या
आता हूँ। सब मम्मी और पापा भी निर्भर है। अरे मम्मी पापा को छोड़ ना बोलो, सीधा चश्मे को साड़ दूंगा मैं। क्या हुआ? जूता दो। अरे जूते को छोड़, मैं तुझे गोद में उठा के ले जाऊंगा। शादी से पहले नो टचिंग बिजनेस है। पैसे के लिए नारी कहीं नहीं आना। अरे ठीक है ठीक है, अरे शादी के लिए देर थोड़ी है, आज ही जाता हूँ पंडित के पास और कल का मुहूर्त निकलता हूँ। हाँ, अब लोग ज्यादा टाइम पास पसंद है, झट मंगनी पट भैया। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी, आएंगे तेरे सजना। गाना किसने बंद किया? गाना किसने बंद किया? गाना नहीं बंद करने का तो गोली मार दूंगा। मैं तैयारी करके आता हूँ। गाओ। गोली मार भेजे में शादी वाला गाना गाओ। डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, लेने तेरे सजना। चुप राहुल, क्रिश कुछ करो, ये शादी नहीं होनी चाहिए। अरे मैं कुछ नहीं कर सकता राधू, तुम जानती हो उस बाबू चकली ने डोली के साथ साथ गोली भी सजा के रखी है। मैंने शादी रोकने की कोशिश की तो मेरी अर्थी उड़ जाएगी। Just shut up, क्रिश। ये शादी मैं किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगी, समझे? गाना क्यों बंद किया? मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी, आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गौरी, आएंगे तेरे सजना। राधू, चेहरा राधू चुरा के जागो, रखना, राधू, राधू। अरे ये तुम नींद में किसे मेहंदी लगा रही हो? क्रिश, मैं हमारे हर्ष की शादी का सपना देख रही थी। क्रिश, उस बाबू सनकी को इस घर से भगाओ, ने तो मेरा हर्ष किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। अरे उस होगा। बाबू चकली को मैं कैसे भगाऊं राधू, कैसे भगाऊं? अरे उसे शादी करने से रोकना मतलब भूखे शेर को शिकार करने से रोकने वाली बात हो गई। तुम एक काम करो, तुम सो जाओ, क्योंकि तुम कुछ नहीं कर सकते। ओके। अब मैं ही देखती हूँ मुझे क्या करना चाहिए। राधिका डोंट वरी, फिक्र मत करो। देखो बाबू सनकी को तुम्हारे घर में लेके आया। हाँ। अभी बाबू सनकी को तुम्हारे घर से बाहर निकालना काम मेरा है। यानी आप उसे भगा सकते हैं? आराम से। कैसे? डरा कर। बाबू किससे डरेगा? दुर्गा सनकी से। दुर्गा सनकी ये कौन है? दुर्गा सनकी बाबू सनकी की वाइफ है। हाँ, हर कोई बाबू सनकी से डरता है। हाँ। और बाबू दुर्गा से डरता है। अच्छा, यानी ये क्रिमिनल्स लोग भी अपनी बीवियों से डरते रहते हैं? क्रिमिनल्स क्या, हर एक इंसान अपनी वाइफ से डर रहा है। अब एक काम करो, तुम जाओ बाबू को फंसाने की तैयारी ओके, करो। ओके। मैं दुर्गा को तुम्हारे घर भेज देता हूँ। पिंकी, शादी का अच्छा मुहूर्त मिला है। यहाँ हनुमान मंदिर जाते हैं, शादी बनाते हैं, हनीमून के लिए दुबई जाते हैं। हनीमून का नाम सुनते तेरे चेहरे की लाली क्यों उतर गई? इसमें शर्माने का क्या? अरे मैं जहाँ भी जाऊंगा ना अपने साथ ले जाऊंगा, अंदर भी जाऊंगा तो साथ ले जाऊंगा। इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ। तेरे बगैर मेरी जिंदगी गोली के बगैर किसका? आवाज तो क्या? कौन है? ये चिकनी की आवाज नहीं, मेरी आवाज है। अरे दुर्गा तुम? बाबू, ये बैंडेड क्वीन कौन है? बैंडेड क्वीन किसको बोला? ये बैंडेड पिन नहीं है, मेरी बीवी है। हाँ, शुक्र से तो तुम्हारी अम्मा लगती है। ए, मेरी माँ। अरे इसका गुस्सा तुझे मालूम नहीं है। तुझे यहाँ किसने लाया? इसे यहाँ मैं लाई। हाँ, क्यों लाई है तू? बताएगी तुझे। कालिया दूसरों की बीवियों को फंसाता है। इस छमिया से शादी करने चला है तू। अब तू घर चलाई जा, मैं दिखाती हूँ। सुन छमिया, इस कालिया को भूल जा, वरना हाँ मैं भूल गया।